हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में। और स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और जो आज का टॉपिक होने वाला है, जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करा है कुलांकन तथा वैद्युत क्षेत्र, आज का जो टॉपिक आएगा वो आपका आएगा वैद्युत द्विध्रुव के अंदर। ठीक है, और आपने थंबनेल से भी देख चुके कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आज की वैद्युत द्विध्रुव आप किसे कहते हैं और उसके कारण आपको वैद्युत उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जो आज का टॉपिक होने वाला है ये आपका है वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले आप वैद्युत द्विध्रुव के बारे में समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव सब बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, सब बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो, वैद्युत द्विध्रुव आपके पास क्या आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखो, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर थे उसमें आपको बताया था चार्ज के बारे में। ठीक है, तो चार्ज से हमसे क्या बनता है, यहाँ पर डायपोल बनता है। तो डायपोल में क्या होता है कि उसमें दो आवेश होते हैं। क्या होते हैं? दो आवेश, लेकिन में दोनों आवेश क्या होंगे, बराबर होंगे। एक पर चार्ज क्या आएगा, एक पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये जो समायोजन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल में आप इसे समझ सकते हैं कि दो चार्ज आपके पास आएंगे, कुछ ना कुछ दूरी पर रखे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चार्ज ये वाला लेंगे, एक चार्ज आप ये लेंगे। ठीक है, एक चार्ज आपके पास माइनस के और एक चार्ज आपके पास प्लस के हों। तो एक चार्ज अगर माइनस के एक प्लस के और इसके बीच की दूरी आप जो भी लेंगे, माना कि इसके बीच की दूरी 12 है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। तो इस पर लेगा कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को आप क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम से आप समझते हैं कि हमने क्या लिया, दो एक चार्ज लिया, इस पर चार्ज माइनस क्यों और इससे कुछ दूरी पर एक चार्ज आपने हो लिया जिस पर आवेश कितना होता है, प्लस क्यों। और इसकी दूरी आप कितने लेते हैं, 2l। कितने लेते हैं, 2l लेते हैं। और ये आप ऐसे मिला देंगे तो इसे बता देंगे क्या हमारा, ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ पर कि वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला आप लिखते हैं आता है, अभी आपको बताया साहब पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। तो पी बराबर कितना है, आपका आता है क्यों गुणा 2l, यानी आप इसे लिख सकते हैं पी बराबर 2 क्यों l। क्या लिख सकते हैं, पी बराबर 2 क्यों। जैसे कि आपको बताया कि दो चार्ज आपके पास आएंगे, दोनों चार्ज में से कोई सा भी एक आवेश ले लेंगे, दोनों चार्ज में से कोई एक आवेश ले लेंगे और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को आप क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। कि दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को आप क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। पी से रिप्रेजेंट आप इसे करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका मात्रक क्या जाएगा, देखो 2 कांस्टेंट, तो यहाँ पर आवेश आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। ठीक है, एल है, एल का मात्रक यहाँ पर क्या होता है, यानी मीटर। तो इसका मात्रक यहाँ जाए कूलाम इनटू मीटर। बात समझ गए। इसका वे में सूत्र आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका वी में सूत्र आप देख लीजिए, वी में सूत्र। ठीक है, आप डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, किससे निकाल लेंगे, पी बराबर 2 क्या एल से। देखो पी बराबर 2 कांस्टेंट, कोई भी वे में सूत्र नहीं होगा। क्या का वे में सूत्र क्या होता है, एटी, और दूरी का वे में सूत्र क्या होता है, एल। तो कितना जाएगा, एल टी ए। कितना जाएगा, एल टी। ये होता है इसका वीमीय सूत्र। बात समझ गए। तो यहाँ पर जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होगा, क्या दोबारा रिपीट कर देते हैं कि दो चार्ज लेंगे, दोनों आवेशों में से एक आवेश लेना है, कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप बोलते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। पी बराबर क्या होता है, 2 गुणा यहाँ पर आपका जो है क्या गुणा 2l, यानी 2 के हमारे बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पर देख सकते हैं इसका विभव, इसका मात्रक कूलाम इनटू मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। करना क्या, आपको इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं। तो आप एक काम करिए, आप इसके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, उसके बाद हम जो अभी आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताएगा, पी बराबर 2 क्या है, उसकी सहायता से। ठीक है, उसकी सहायता से आप क्या याद करते हैं, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो आपकी हेडिंग होने वाली है, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ आपके पास दो प्रकार की आएगी, एक तो अक्षीय स्थिति और एक आपकी निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो हम अक्षीय स्थिति के बारे में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी सीखते हैं। तो आपका आएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता हम यहाँ पर देखते हैं किसकी स्थिति में, अक्ष स्थिति। एक आपके पास निरक्ष स्थिति होती है और एक आपके पास अक्ष स्थिति, ठीक है। तो दोनों में आपको देखना है किसके सहायता से वैद्युत विद्युत जो आपको बताएगा P बराबर 2 के मान की सहायता से। हम क्या करेंगे, देखो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो दो चार्ज आप यहाँ पर ऐसे लेंगे और दोनों चार्ज की दूरी कितनी बताई थी 12, क्या लेंगे 12। तो आप इससे कुछ दूरी पर, इस वैद्युत विद्युत से कुछ दूरी पर एक बिंदु P लेंगे जिस पर आपको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बहुत ही अच्छे बड़े ध्यान से समझिए, तभी आपको ये डायरेक्शन समझ आने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक चार्ज लिया, ये वाला चार्ज पर चार्ज कितना है माइनस का, क्योंकि डायपोल आपका ये होता है, ठीक है। और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा आप चार्ज ले लेंगे, इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा चार्ज है यहाँ पर प्लस का हूँ, ये वाला चार्ज कितना है प्लस का है। और इनके बीच की दूरी आपको बताई थी कितने लेते हैं आप 12, कितनी 12। तो ये बता दें कि बिंदु ए पर स्थित है और ये बिंदु बी पर स्थित है ना। तो आप बता देंगे जो इसके बीच की दूरी यहाँ पर कितनी आपने ली थी 12 ली थी। तो आप इसमें क्या करेंगे, इससे कुछ दूरी पर, जैसे कि आपको ये दिखाया था मैंने कि इससे आप कुछ दूरी पर क्या लेंगे, बिंदु P ले लेंगे, यानी यहाँ से कुछ दूरी पर इसकी एक्स स्थिति में, कौन सी स्थिति में, एक्स स्थिति में। तो इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं, हमने लिया कि इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P ले लिया जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, इसका जो मिडल पॉइंट है यहाँ पर एक बिंदु O मान लेंगे और बिंदु O से R दूरी पर लेंगे जो बिंदु आपने लिया है, किससे लेंगे, बिंदु O से R दूरी पर। अब देखो जी R है तो ये वाली दूरी कितनी आएगी आपके पास L, तो ये वाली भी कितनी आएगी L, क्योंकि डायपोल की जो डिस्टेंस कितनी होती है 12 होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ से बिंदु एक ये वाली डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, R में L ऐड कर सकते हैं आप, तो कितना जाएगी R प्लस L, कितने जाएगी स्टूडेंट्स R प्लस L। उसके बाद अगर मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या कर दूँ R माइनस L। मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले से ये L यहाँ से आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगी R माइनस L। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको डिस्टेंस के बारे में देखना है कि इसकी डिस्टेंस कहाँ से कहाँ आने वाली है, ठीक है। अब देखो प्लस का चार्ज है, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज। अब माइनस के कारण या प्लस के कारण देखो, जब मैंने आपको प्लस का चार्ज बताया था कि प्लस चार्ज के कारण क्या होता है कि जो बल रेखा होती है बाहर की ओर निकलती है, क्या होती है बाहर की ओर। तो उसके लिए जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो बाहर की ओर आएगा, जैसे आप कितना लेंगे E1 और ये वाला आएगा आपका E2, ये वाला आप कितना लेंगे E2। तो इसके कारण जब आप प्लस का चार्ज देते हैं, प्लस क्यों के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, E1 आएगा। क्योंकि अगर हमने क्या लिया था, दो चार्ज के बारे में आपको बता दें, तो पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज देते हो उससे बल रेखा हमेशा बाहर की ओर निकलती है। जिसने भी वो वीडियो जाकर नहीं देखी, ठीक है, लेक्चर वो चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो आपका क्या चार्ज है प्लस का, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र E1 आएगा बाहर की साइड, ठीक है। और माइनस के कारण कितना आएगा, E2 आएगा अंदर की साइड, क्या आएगा E2 अंदर की साइड आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। उसके बाद जितने भी हम ये डायग्राम बनाते हैं इसके कारण आपको इसके लिए क्या लिखना होता है, थ्योरी लिखनी होती है। थ्योरी आप कैसे लिखते हैं कि माना एक वैद्युत विद्युत ए भी लेते हैं, वैद्युत विद्युत क्या लेते हैं ए भी लेते हैं, जिसकी जो बीच की दूरी कितनी है 12 है, किससे बना है, माइनस का प्लस का आवेश से मिलकर बना है। तो आप क्या लेंगे कि इसके वैद्युत विद्युत के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या बताएं कि प्लस का आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना है, ये बना है, और माइनस के कारण कितना E2 है, ठीक है। बात यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आता है प्लस क्यों के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 है, वैद्युत क्षेत्र E1 तथा माइनस के कारण E2 आता है। फिर आपको क्या करना है, आपको E1 व E2 का मान ज्ञात करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप आगे सोल्व करते रहेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, प्लस क्यों के कारण कितना E1 है और माइनस क्यों के कारण कितना E2 है। तो प्लस क्यों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, प्लस क्यों आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र मैंने आपको एक फॉर्मूला प्रूफ कराया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, वो कितना था देखो इधर बता देते हो। फॉर्मूला था आपका E बराबर 1/4πε0 r²। ये फॉर्मूला आपको वहाँ पर बताया गया था। तो ये फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर कितना है प्लस क्यों, तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र कितना E1 है, तो आप क्या लेंगे E1 बराबर 1/4πε0। तो इसका प्रायिकतांक आपने कितना ले रखा है K, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर K से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना होता है यहाँ पर क्यों चार्ज कितना है, क्यों और इसकी ये वाली दूरी, ये वाली दूरी ले रहे हैं कितनी, ये वाली दूरी है आपकी R माइनस L। इसका क्या स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे आप इसका स्क्वायर कर देंगे।
अब इसकी आपको दिशा बतानी पड़ेगी। दिशा इसकी कैसे, देखो फोर्स जो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे है, तो क्या बताएंगे बीपी के अनुदिश, बीपी के अनुदिश। किसके अनुदिश है, बीपी के अनुदिश। इसी प्रकार आप कौन सा बताएंगे, E2, E2 आपका ये वाला है। इसी प्रकार आप E2 देखें, देखो E2 किसके लिए है, इस वाले के लिए, और ये अंदर की ओर है, तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा E बराबर 1/4 चार्ज कितना आएगा, पराविद्युतांक के लेंगे, चार्ज कितना आपके पास क्या हो, यहाँ पर चार्ज माइनस का है, किसका है, माइनस का, लेकिन माइनस के लिए आप क्या बताएंगे, यहाँ पर दिशा में आप उसे कन्वर्ट कर देंगे, दिशा बता देंगे, इसके लिए दिशा कितनी होती है, ये कितना R+L, तो ये आपका आएगा R+L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसकी दिशा कैसे चली, E2 ऐसे है, यहाँ पर E2 इस टाइप से ऐसे, तो इसकी दिशा आप बताएंगे PB के अनुदिश, किसके, PB के अनुदिश आप इसको बताएंगे, किसके अनुदिश बताएंगे, PB के अनुदिश। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने E1 निकाले और E2 निकाले, दोनों को सोल्व करते हैं। देखो अब एक बात यहाँ पर देखते हैं कि जो आपके पास E1 है, एक आपके पास E2 है, अब इसमें आपको क्या करना है, माइनस करना है E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 हम क्यों कराएंगे, ठीक है, देखते हैं पहले यहाँ पर आता है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P से हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करता हूं मैं, E बराबर लिख सकता हूं E1 माइनस E2, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि ये कंडीशन लिखते हैं, क्योंकि E1 बड़ा है किससे, E2 से। कैसे पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये प्लस क्यों आगे से, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र, ये वाला चार्ज इसके पास है, तो वैद्युत क्षेत्र किसका ज्यादा होगा, इस वाले का, और इसके लिए वैद्युत क्षेत्र कितना, E1 है, ये चार्ज इससे दूर है बिंदु P से, ये वाला चार्ज इससे दूर है, तो वैद्युत क्षेत्र इसका कम होगा, मतलब E1 ज्यादा और E2 ज्यादा होगा, तो आप दो चीज का अंतर जब लेते हो तो क्या करते हैं, ज्यादा में से कम वाला माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा, E बराबर E1 माइनस E2, और आप E1 E2 के मान ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, इसमें वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे, फॉर्मूला आपके यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इससे आप यहाँ से इसे नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। चलिए चलो देखते हैं, इसके बाद हम क्या करें, यहाँ पर E बराबर E1 माइनस E2 कितना है, E बराबर E1 माइनस E2 करते हैं। ठीक है, देखते हैं E1 बराबर E2, तो यहाँ पर E1 का मान कितना ये रहा, तो क्या कर सकते हैं, E बराबर E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस कर रहे हैं किससे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या आपका आएगा क्या अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करना, आप कैसे सोल्व करते चलेंगे, या फॉर्मूला आप यहाँ प्रूव करते हैं। देखो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपका E बराबर जो चीज कॉमन आ रही है कॉमन ले लीजिए, क्या भी कॉमन आ रहा है, 4/एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन, यहाँ पर K भी है, तो K भी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो E बराबर कितना बचेगा, ये बचा आपके पास क्या 4/4 K, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर खोल देंगे, तो कितना आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यहाँ पर माइनस है, इसका होल स्क्वायर आप खोल देंगे, A स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये A माइनस B है यानी R माइनस L, क्योंकि आप माइनस से क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसका हम क्या लेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2RL, तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो सारी क्या आ जाएगी, माइनस वाली प्लस की, प्लस वाली माइनस की, तो ये माइनस का आ जाएगा, और ये भी आपका माइनस का आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 4, ये 2RL हो जाएगा प्लस का। ठीक है, इधर आप रख कर देते हैं इसको, और यहाँ पर कितना बचेगा, देखो A माइनस B प्लस B, तो कितना R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो चीज कैंसिल आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बराबर कितना आएगा, क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कितना प्रायोगिक के, तो 2RL कितना 4RL, क्या बचेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या बचेगा, R स्क्वायर माइनस L का होल स्क्वायर यहाँ से बच जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आ गया, हम इसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं अभी, अब यहाँ पर आप एक बात जानते हो, यहाँ पर एक बात ही होता है कि देखो चूंकि, ऐसे लिख सकते हैं पर चूंकि, अब आप इस डायग्राम से समझे, इस डायग्राम से आप समझे कि यहाँ पर जो R का मान है, ठीक है, जो R का मान है L के रिस्पेक्ट में क्या बढ़ा, नहीं L का मान छोटा है, यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम है, क्या है, बहुत कम है, अतः हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि L स्क्वायर
लेस देन आर स्क्वायर, मतलब हम एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका मान कम है, इसका मान यहाँ पर कम है। ठीक है, तो आप इसे नोट करें जल्दी, या आप इसका स्क्रीनशॉट हम इसको ऊपर बताते हैं आपको यहाँ से। देखो अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हम नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पर एल स्क्वायर को, तो आपका आएगा ई बराबर क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर के भी यूज करके आप चलेंगे तो 4 RL। तो जब आप इसे नेगलेक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आर की 4, आर स्क्वायर स्क्वायर कर तो आर 4 आ जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये बराबर कितना बचेगा, क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका बचेगा 4L अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई बराबर मैं लिख सकता हूँ उसे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैं लिख सकता हूँ 2 क्यों L और इंटू 2 अपॉन आर क्यूब। ऐसे हमने क्यों किया, ऐसे हमने इसलिए किया क्योंकि मैं पहले आपको वैद्युत क्षेत्र जो होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव बता चुका हूँ, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है मैं वो आपको बता चुका हूँ पहले। वो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, परंतु यहाँ देखें, परंतु P बराबर क्या होता है 2 क्यों L, इसे बोलता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलता है इसको, क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो आप क्या लिख देंगे P, हिसाब क्या लिख देंगे P, तो क्या जाएगा, ठीक है, तो आपका जाएगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका कितना आएगा P, ये देखो यहाँ पर 2 भी है तो आपका जाएगा 2P अपॉन आर क्यूब, और ये परावर्तन यहाँ पर K भी है, परावर्तन आपके यहाँ पर K भी है, तो आप K का भी यूज इसमें करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देखो मात्रा क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, ऐसा फॉर्मूला आपके यहाँ तक आप इसे बता देंगे। ठीक है, फॉर्मूला आप इसे यहाँ तक बता देंगे। उसके बाद आप देखो यहाँ पर वायु तथा निर्वात के लिए, वायु तथा निर्वात के लिए, वायु तथा निर्वात के लिए K का मान कितना होता है, 1 होता है, वायु तथा K का मान कितना होता है, 1 होता है। अतः बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो K का मान 1 पुट कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। तो ये आपका डायरेक्शन होता है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, किसके लिए, ये वैद्युत द्विध्रुव कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अक्षीय स्थिति के लिए। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास मिलता है E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और ये आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि किसके सहायता से, पहले वैद्युत क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, उससे फिर वैद्युत द्विध्रुव, उसके यूज में आपको डायरेक्शन के अंदर आपको करके बताया गया है। जो फाइनल रिजल्ट आपका मिलता है ये मिलता है, और ये आपको एक नंबर पूछ लेता है कि किसी भी अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो आप बताएंगे ये बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर होता है हमारे लिए और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह कर लेना, और आज का हम लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।